वो इजिप्ट पहुंचे जहाँ पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट का। बेहतर करने के लिए वहां पे इंडियन सॉन्ग्स गाए गए हैं, एक गाना गाया गया, ये दोस्ती हम नहीं और छोड़ेंगे। मुल्क का बहुत बड़ा असासा यानी कराची पोर्ट, जिसके 2 टर्मिनल्स का जो ऑपरेशन था वो अबू धाबी के हवाले कर दिया गया। बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ है। लेकिन मुसलमान जहां जाएंगे वो कोई पंगा जरूर ले लेंगे। किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है, इजिप्ट की जानिब से बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। तो मोदी ने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हमारा पार्टनर अब अमेरिका है। इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है। पाकिस्तानी हुकूमत ने फंड्स इकट्ठा करने की कोशिशों के तहत 63 अरब 12 करोड़ रुपए में 50 साल के लिए कराची कंटेनर टर्मिनल कंट्रोल अबू धाबी के कंट्रोल। जबकि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री रिलेशन बहुत तेजी से बेहतर करते नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ। इजिप्ट वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ कैसी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद में बड़ा प्रोटोकॉल उनको दिया गया, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू रिलीजन किसी को कन्वर्ट नहीं करता, वो कहते हैं आप अपनी डगर पे कायम रहे। तो ये अपने बोझ के अंदर ही खत्म हो रहा है पाकिस्तान। मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर ठीक है, यहाँ पे सेकुलरिज्म, एक तो हिंदुओं के अंदर एक टॉलरेंस है। पाकिस्तान ने आईएमएफ की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भारत इलेक्ट्रिसिटी हब के तौर पर उभरने वाला है, बहुत सी कंट्रीज के लिए पावर ग्रिड के तौर पर काम करने वाला है। भरी स्टेटमेंट तब आई जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। लेकिन पाकिस्तान में तो लगता है कि वो बिल्कुल एक फरार की दुनिया में रहे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री यूएस के दौरे के बाद अब इजिप्ट के दौरे पर हैं और वहां पर उनका काफ़ी भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये सब देखकर पाकिस्तान के पेट में मरोड़े उठ ही रहे थे, तभी एक और नई खबर आई कि मिस्र के राष्ट्रपति ने मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। ये खबर सुनकर तो पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने लगे, क्योंकि मिस्र एक मुस्लिम बहुल देश है और पाकिस्तानियों का मानना है कि मुस्लिम बहुल देशों को तो भारत से शत्रुता ही रखनी चाहिए। खुद के संबंध कभी भी किसी मुस्लिम देश, किसी भी पड़ोसी देश, किसी से भी अच्छे नहीं है। इनका सिर्फ कटोरे का संबंध है। So let's enjoy this debate, and if you like our content then please subscribe our channel. Thank you. अब इजिप्ट में गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, बड़ा अच्छा वहां पर वेलकम किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है, इजिप्ट की जानिब से बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद में बड़ा प्रोटोकॉल उनको दिया गया, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रिसिटी हब के तौर पर उभरने वाला है, बहुत सी कंट्रीज के लिए पावर ग्रिड के तौर पर काम करने वाला है, और ये सब चीजें पॉसिबल हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में। तो भारत के वजीर आजम का भी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर खत्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहाँ पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फतह सीसी, जो कि खुद एक मिलिट्री कू के ज़रिए पहले जनरल थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आई थिंक, एंड देन वो खुद ही अपने आप को सदर बना लिया और पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है। मिडल ईस्ट, अमेरिका और बड़े इत्तेहादी हैं वो, इज़राइल के, अमेरिका के, सऊदी अरब के। और अब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको याद हो कि रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था और वो ख़ुद भी पहुंच गए हैं 5 महीने बाद दोबारा इजिप्ट में, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और सारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले
जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है, हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं, उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को, और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। हम जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो कहेंगे पाए मुसलमान मुल्क है, ठीक है। इंडिया के वज़ीर आज़म गए तो उन्होंने कहा जी ये तो वो जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया जो था उसका वो है। अब ये चीज़ें देखें जिसे वो कहते हैं ना कि अभी मेरा ख्याल है कोई 7.3 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। आगे वो इसको को 12 अरब डॉलर पे लेके जाना चाह रहे हैं। छोटा सा मुल्क है इजिप्ट, वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ कैसी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पहुँचना, एक तो वो सारी बात है, इन्होंने उनको बुलाया गया G20 समिट के लिए। फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि यार नरेंद्र मोदी जो है, ये उनके बारे में ये जो कंपेन की जाती है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, तो वो भी एक है। फिर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को भी मिले। फिर जो वहाँ पे कायरो के जो इमाम हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इजिप्ट के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करती रही है। वहाँ पे हमें वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी जो कि इंडिया में भी है, जो कि पाकिस्तान में भी है, ये इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते रहे। और वहाँ की जो मिलिट्री है और जो सऊदीज़ हैं और जो बाकी ममालिक हैं, अमेरिकन हैं, इजराइलीज़ हैं, दे ऑलवेज वांटेड कि हम जो मुस्लिम ब्रदरहुड है इसको दबाएं। यूएई हो, सऊदिया हो, और इवन अब इजिप्ट में जब वो गए हैं उनको इस तरीके से वेलकम किया गया है। रिलेशन, खासतौर पे रिलेशन बेहतर करने के लिए वहां पे इंडियन सॉन्ग्स गाए गए हैं, एक गाना गाया गया ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्या इसका मकसद क्या है? और हमें जो बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो चीज बताई जाती है कि वहां पे मुसलमानों के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं, वहां पे मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, या आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है, जबकि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री रिलेशन बहुत तेजी से बेहतर करते नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ। ठीक है, यहाँ पे सेकुलरिज्म, एक तो हिंदुओं के अंदर एक टॉलरेंस है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं ना करते, हमें ये समझ नहीं आती। हिंदू रिलीजन किसी को कन्वर्ट नहीं करता, वो कहते हैं आप अपनी डगर पे कायम रहे और सब अपने अपने तरीके से जो भी पूछना चाहते हैं, जिसकी भी आप प्रस्तिश करना चाहते हैं, आप वेलकम है। फिर उनकी स्टेट भी सेकुलर है, तो सोसाइटी के अंदर भी सेकुलरिज्म की बुनियाद है और स्टेट तो है ही सेकुलर इंडिया की। तो इसीलिए इजिप्ट हो या सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, वो देखते हैं कि जो इंडियन हमारे वहाँ काम करते हैं वो बिल्कुल लॉयली काम करते हैं, किसी इस झगड़े में नहीं पड़ते। आपको कभी इंडियंस बाहर इंडिया से कोई शरारतों में नहीं नजर आएंगे, लेकिन मुसलमान जहां जाएंगे वो कोई पंगा जरूर ले लेंगे।